मार साहब जो थे वो नोटिस करने लगे कि ये पहले नहीं पढ़ता था पर अब होशियार हो गया है, पढ़ने लगा है। तो 12वीं तक की पढ़ाई हुई और 12वीं तक की पढ़ाई में मेरा मन लगने लग गया, मैंने स्कूल नहीं छोड़ा और मैं धीरे धीरे क्या बन गया, होशियार बच्चा बन गया। फिर क्या हुआ देखो, फिर दूसरे शिक्षक आते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहले पीटेजी सर आए, उन्होंने एडमिशन कराया। फिर मेरे गांव में महावीर जी सर प्राइमरी टीचर बन के आए बीएसटीसी करके, जब मैं 12वीं में था तब 5वीं तक की स्कूल में। वो मैं उनके पास रहता था, उनका हिड़ात करता था, उनके बच्चों को मतलब जो बच्चे थे छोटे क्लास के उनको पढ़ा देता था, कोई काम होता तो कर देता था क्योंकि मेरे गांव में पढ़ाते थे वो। तो मैं उनके पास बैठने लगा। देखो संगति का कितना असर पड़ता है, आपके दोस्त क्या कर सकते हैं। मेरे एक सर है दिलीप सर, वो कहते हैं अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत कुछ भी नहीं होती, जिसके दोस्त अच्छे होते हैं उसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके दोस्त बुरे होते हैं उसकी किस्मत बुरी होती है। तो मैं जिन सर के पास बैठता था, उम्र हमारी एक जैसी थी, वो 2 साल पहले ही बीएसटीसी करके नौकरी लगे, तो मैं उनके पास बैठता था। वो मुझे कहते थे कि ईश्वर तू 12वीं के बाद बीएसटीसी करना। मैंने कहा सर ये क्या होती है? तो बोल रहे हैं कि 12वीं के बाद अगर तू बीएसटीसी कर लेगा तो इससे तू प्राइमरी टीचर कक्षा 5 तक के स्कूलों के मार साहब बन सकता है। और मेरे लिए मार साहब बनना इतना बड़ा सपना था कि बस रात दिन एक ही था कि कैसे न कैसे टीचर बन जाना है। आप में से भी होगा बहुत से बच्चे, क्योंकि हम सब अपने शिक्षक को देखते हैं तो आपको लगता है जैसे मैं किसी को भी पूछूं लड़का या लड़की, पहला दिमाग में आता है कि टीचर बनना है स्कूल में। मेरा भी यही था। तो उन्होंने क्या किया, अब मुझे गाइडेंस तो पता था नहीं, तो उन्होंने एक सर लक्ष्य की गाइड दी मुझे, बीएसटीसी के लिए आती है लक्ष्य की गाइड। बोला कि ये पढ़ लेना 12वीं के बाद, 3 महीने बाद पेपर होगा, फार्म मैं तेरा भर दूंगा, ये किताब पकड़, तेरे को गर्मी की छुट्टियों में केवल ये किताब पढ़नी है। मैंने वो 3 महीनों में वो किताब पढ़ी, बीएसटीसी का पेपर देना था। तो हमारे घरों में क्या होता है कि 5-6 कमरे होंगे, मकान बड़ा सा बड़ा हुआ होगा, लेकिन लड़के लड़की के पढ़ने के लिए एक भी कमरा नहीं होगा। घर में मकान खूब है पर पढ़वा की जगह बोलो कि मैं खागलो बिरोड़ो, कि मैं छाड़िया बांजोड़ी, कि मैं दान को नाग मिलिया, बच्चों के पढ़ने के लिए जगह नहीं है। मेरे भी ऐसे ही था। तो घरे और पावना पीरा हो तो वाले छा बनाइए, ले वो कर जी, ले चल में मेल ले लीजिए, पढ़ता लगा नहीं खाना। तो मैं क्या करता था कि एक पानी की बोतल और वो लक्ष्य की गाइड जो सर ने दी थी वो ले जाता खेत पे, और कूड़ा का बड़े नीम के नीचे बैठ 3 महीना उनाला महीने मैंने वो लक्ष्य की गाइड पूरी पढ़ी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कमजोर बच्चा हूँ, लेकिन यदि परिवार की और खुद की नियति बदलनी है तो पढ़ाई के अलावा कई तरीकों को। तो मैंने वो खूब मेहनत की और बीएसटीसी का पेपर दिया, हमारा नंबर आया 400, 600 में कितना नंबर आया 400, और जो कॉलेज मिली कटऑफ जो की वो की 401, एक नंबर कम पड़ियो, एक नंबर और ही है तो तुम्हारे बीएसटीसी में नंबर आ जाता। तो मैं 10वीं जब फेल हुआ तब भी नहीं रोया, क्योंकि फेल होना मैं पूरी बात मानता ही नहीं था, हो गए फेल, सब हुए थे। लेकिन जब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इतना पढ़ा मैं, फिर भी एक नंबर हो रही है तो बीएसटीसी में नंबर आ जाता, तो पहली बार ये खेत में रिजल्ट देखियो तो मैंने रोज आया पढ़ाई के लिए, और ये तो नई चीज़ के लिए रोज आता है, पढ़ाई के लिए जितन था रोज अब लाग जाए, उस समय समझ जाना है कि ये अब सपना बन गया। तो जब मेरा नंबर नहीं आया तो फिर पूरा साल क्या करे, तो पूरा साल खेते कोट को काम जा तो कारीगर कोट करता, मूवीज किताब में पासी पढ़ी, और अगले साल मेरा नंबर आया बीएसटीसी में और मुझे जयपुर जाने का मौका मिला बीएसटीसी करने में। बीएसटीसी एक डिप्लोमा जिससे आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। मैं जयपुर गया, और जयपुर देखो जब भी जीवन में पलायन करने का मौका मिले ना, पलायन मतलब अपना घर छोड़ के, गांव छोड़ के, जिला छोड़ के कहीं जाने का मौका मिले पढ़ने के लिए, कॉलेज करने के लिए, तो जरूर जाना चाहिए। तो मुझे जब जयपुर जाने का मौका मिला तो मैंने पहली बार अपना घर जिला छोड़ के जयपुर पढ़ने गया। तो वहां जब पढ़ने गया तो नए दोस्त मिले, वो जयपुर के लड़के, सीकर के लड़के, झुंझुनू के लड़के, वो सब पढ़े लिखे परिवारों से आते थे।
वो बातें करते थे कि तहसीलदार कैसे बनना है, बीडीओ कैसे बनना है, एसडीएम कैसे बनना है, आईपीएस कैसे बनना है, आईएएस कैसे बनना है, पटवारी जो है वकील कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, वैसी बातें करते थे। और मुझे पता ही नहीं था आईएएस क्या होता है, आरएस क्या होता है। आरएस का फुल फॉर्म नहीं पता था 12वीं में कि आरएस होता क्या है। लेकिन वो दोस्त मिले, जो मैं कह रहा हूँ दोस्त मिलते हैं तो आपको सपने मिलते हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई किस तरह से पढ़ रहा है, तो उनसे फिर सीखने का मौका मिला। टीचर की ट्रेनिंग भी हो रही थी और दूसरी चीज़ें भी साथ चल रही थी। तो मैं 4 सालों तक जयपुर रहा। 2 सालों तक मैंने बीएसटीसी की, 2 सालों तक मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। फिर वहाँ से 2018 की 3rd ग्रेड टीचर की रीट का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम मैंने दिया और 2014 में मैंने 12वीं की। 2018 में मैं रीट में अपने ही उसी पीओ से, जिस स्कूल से मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की, उसी स्कूल में मैं 3rd ग्रेड टीचर, प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट होकर आया 4 साल बाद। जब टीचर बन गया सब कुछ सेट था, शादी हो गई, नौकरी लाग इसकी, घर का बड़े नौकरी है, सब एकदम सेटअप था, सब खुश थे। मैं अपने पूरे गांव का किसी भी सरकारी सेवा में, हम सब में से जो भी लगे हुए हैं, सब अपने गांव में पहले पढ़ने वाले और पहले सरकारी सेवा में जाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे पास सांस्कृतिक पूंजी पढ़ाई की है नहीं। तो मैं अपने गांव का पहला सरकारी सेवा में जाने वाला व्यक्ति था, तो मैं खुश था एकदम। लेकिन चूंकि मेरे दोस्त तहसीलदार, बीडीओ, आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तू भी तैयारी करेंगी। अपने कोई सपने नहीं थे पर उनके थे, तो आपको दोस्त रुकने नहीं देते। तो उनके कहने पर, और हमारे क्षेत्र में आईएएस बने थे 2017 में महेंद्र पाल ज्ञानगढ़, तो उन्होंने जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आप आरएस की तैयारी करो। तो फिर मैंने एसडीएम जो होती है, जिसे कहते हैं आरएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो सेवा, जिसमें बहुत सारी सर्विस होती है, उसकी तैयारी की। तो एक बार में तो अपने से 10वीं भी पास नहीं हुई, तो एक बार में तहसीलदार बनने आवे, बीडीओ बनने आवे, एसडीएम बनने आवे, मैं बनने आवे, सब एग्जाम दिए। देखो मैंने कोई परीक्षा नहीं छोड़ी, जेल प्रेरी, कांस्टेबल, वन रक्षक, पटवारी, सारे पेपर मैंने दिए। 2017 में आईएएस का पेपर, आरएस का पेपर, पटवारी से लेकर वनपाल, सारे फॉर्म भरे, सब में परीक्षा दी और सब में फेल हो गए। पर फेल एकदम तो दरबड़ी लागती नहीं। फिर क्या हुआ, जब टीचर बन गया तो कॉन्फिडेंस आया कि चलो अपने पास नौकरी है, अब कुछ करते हैं। फिर मैंने आरएस का पेपर दिया, फेल हुआ, फिर दिया। इस तरह से करते करते 2021 तक, हमारी ज्वाइनिंग की 2019 और 2021, इन 2-3 सालों में मैंने खूब जो है परीक्षाएं दी, प्री दिया, मेंस दिया। श्रवण जी सर बैठे हैं, मेरे मित्र, वो जानते हैं कि इन सारी परीक्षाओं में मैं प्री, मेंस और इंटरव्यू तक भी गया। 2020 में यूपीएससी जो होती है आईएएस की परीक्षा, उसका इंटरव्यू देने दिल्ली गया मैं, पहली बार जीवन में, पहली बार दिल्ली गया। उससे पहले कभी दिल्ली नहीं गए। लोग कहते हैं कि आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, मैं केवल इंटरव्यू देने गया। और मैं सोचता था कि मैं तो जो है साहब बन जाऊंगा, पर मेरा फाइनली किसी में सिलेक्शन नहीं हुई। फिर आता है 2022 में 3 भर्तियां निकलती हैं, आरएस 2021 की भर्ती, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस की भर्ती, और यूपीएससी जिसे आप आईएएस का एग्जाम कहते हैं। मैंने उन तीनों ही परीक्षाओं में फिर से फॉर्म डाले, छुट्टियां ली, उन तीनों ही परीक्षाओं के एग्जाम दिए। और 2022 मेरे जीवन का ऐसा समय था जब राजस्थान की जो आरएस एग्जाम 2021 है, उसमें मेरी पूरे राजस्थान में 22वीं रैंक थी, और मुझे एसपीएम का जो है आरएस की सर्विस मिली। फिर यूपीएससी 2022 आईएएस एग्जाम 2022 में मुझे पूरे भारत में मेरी 644वीं रैंक थी, और मुझे, जिसे हम भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो आईआरएस का पद मिला 2022 की यूपीएससी से। फिर मैंने एक बार वापस तैयारी की, तो इस बार की भर्ती में मुझे भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में जाने का सौभाग्य मिला। अब इस पूरी, ये मेरी यात्रा थी 2010 के बाद की। इस पूरी सफर में 3 बातें आप बच्चों को नोट करनी है, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, मेरी तरफ देखो, सारे पीछे कुछ नहीं, इधर देखो। 3 बातें नोट करनी है। पहली, होशियार और कमजोर जैसा कुछ भी नहीं होता, अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं मानना है। आज यदि आप पढ़ने लग जाओ, रोज स्कूल आने लग जाओ,
सुबह नहाना, स्कूल आना, जाकर जो है अपने घर का थोड़ा बहुत काम करना, खाने के बाद होमवर्क करना, पढ़ना, सर के द्वारा कही गई बातों को सुनना, ये केवल करो बस 6 महीने, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। आप इसी साल अपनी कक्षा में सबसे होशियार बच्चे बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरी, आपको निरंतर स्कूल आना है। स्कूल आने का, पढ़ने का एक सुख होता है जो आपको बहुत बाद में पता चलेगा। ये सारे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, ये आपसे ज्यादा सुखी लोग नहीं हैं। मैं भी सुखी, किसी का रिजल्ट, कोई सुखी व्यक्ति इस समय इस प्रांगण में बैठे आप हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं सबसे अच्छे दौर में। तो स्कूल नहीं छोड़ना है, ठीक है। घर का कहीं भी काम बड़ा हुआ, 3 बार नेट हो, चौथी बार वाले भी नंगे पड़ जाए, थोड़ी बहुत तो शर्म वामे भी यही वाने भी नंगे पड़ जाएगा, छोरो छोरी स्कूल न छोड़े। और जब आप स्कूल आओगे ना, तो फिर से दूजा ने कहता बैग कि इन्हें कहीं भी काम बड़ा हो तो भी वो जो मना करता है स्कूल न छोड़े। कहते रिया शिकायत का भाव, उन्होंने भीतर से प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ने लगे। तो स्कूल नहीं छोड़ना है। छोटे से छोटा बच्चा और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले, देखो जैसे सर बता रहे थे अभी, क्या होता है कि इस समय दौर है सोशल मीडिया का। ये जो फोन जिसे लोग सहूलियत के लिए यूज करते हैं, ये इस समय सबसे घातक चीज है। ये आपकी एनर्जी, ये आपका समय, ये आपका ध्यान सब कुछ भटका सकता है। इसलिए पढ़ते समय 12वीं तक तो फोन से पूरी तरह से दूर ही रहना है, लेकिन उसके बाद भी जो फोन का यूज है वो बहुत सकारात्मक तरीके से भी हो सकता है। अगर थे कि हैप्पी बर्थडे के बगल एक स्टेटस लगाओ तो थाने लागे कि 5 सेकंड को काम है, हैप्पी बर्थडे लगे तो स्टेटस, पर वो 5 सेकंड नहीं है, वो आपके 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे खा जाता है। बार बार जा स्टेटस ने देखो कि गुणी देखियो ही नहीं, और देखियो तो कोई रिप्लाई की दो कि नहीं की दो, और जेकर लिए लगाए वो देचो कि नहीं देचो, और देख ली तो रिप्लाई नहीं की दो तो फिर और तबती कि मुँह तो बिका हर चीज की रिप्लाई करो, वो रिप्लाई नहीं दी। समझ रहे हो? ये आपको ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसका कोई अता पता नहीं है। रील्स में जो लोग आपको बहुत खुश और बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ दिखते होंगे, नुई नुई गाड़ियां, नुआ नुआ गाबान फोन, उनका जीवन आपसे अच्छा नहीं है। वो एक वर्चुअल दुनिया है, उससे जितना ऑफलाइन रहो बेहतर है। मैं जब तक सेलेक्ट नहीं हुआ था, मुझे फोन चलाने का खूब शौक है, पर जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था यूपीएससी में, तब तक मैंने कभी भी इंस्टाग्राम यूज नहीं की। और जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी। जब भी परीक्षा के 3 महीने हैं, सब कुछ बंद। तो जो बड़े बच्चों को लगते हैं कि हम जो है दादा बन के घूमेंगे, किसी के साथ जाएंगे, दोस्त बनाएंगे, समूह बनाएंगे, कुछ नहीं रखा है। सबसे भोला बच्चा, सबसे अच्छा अनुशासित बच्चा, सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, उसे दोस्त बनाओ। क्योंकि यदि दोस्त बुरे हैं, बुरी आदतों वाले दोस्त हैं, तो वो छाती पे मेलेड़ो घाटो है, वो तो डूबेगा, जो डूबेगा आपको भी लेके डूबेगा। हमेशा उनसे दूर रहो। तो 2 बातें बताई मैंने आपको। पहला, होशियार और कमजोर कोई नहीं होता। आगे देख बेटा, होशियार और कमजोर कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं। सब होशियार बन सकते हैं, कोई भी कमजोर हो सकता है। दूसरी चीज, स्कूल क्या करना है? निरंतर आना है। अच्छी बात है कि आप सब नए धुले साफ सुथरे यूनिफॉर्म में बैठे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है भाषा आपकी। देखो मैं उतना, जब मैं सेलेक्ट होके आया ना, नौकरी लग के आया, तो मेरा एक दोस्त मिला 10वीं का। मैं ऐसे नाई की दुकान पे बैठा बैठा बाल कटा रहा था, तो मेरा दोस्त पीछे से आया और बोला कि यार ईश्वर तू तो कोनो टेढ़ हो, थुप से नौकरी लाएगा। तो वो सही कह रहा था, मैं टेढ़ था, लेकिन उसके बाद चीजें बदली, उसे भरोसा ही नहीं हुआ इस चीज में। तो उसका वजह यह है कि मैं जितना डेढ़ लगता था उतना डेढ़ भी नहीं था। 6ठी 7वीं क्लास में भी मुझे हिंदी की कहानियां पढ़ना, सामाजिक की किताब पढ़ने का बहुत शौक था। ये तो मैथ इंग्लिश जो है काली भीत की नहीं मुड़ा के आ गए तो देशों फेल ही नहीं हुए। तो मैं जो मेरी जो भाषा थी सामाजिक, हिंदी जिसे हम कहते हैं, जिससे पढ़ते हैं सब कुछ, उसको मैंने बेहतर बनाया। 6ठी में पढ़ते हो, जैसे 7वीं की कहानियों की किताबें लेके आता था मैं।
कि आपने कहानियां तो खत्म है कि आगे वाली क्लास की हिंदी की कहानियां पढ़ा, 7वीं तो 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की। तो होशियार तो था मैं पढ़ने में, पढ़ने का क्योंकि मुझे कहानियां पढ़ने का शौक था, तो लिखने का शौक हुआ। इससे क्या हुआ, मेरी भाषा ठीक हो गई। अब मैं लास्ट में, आप जब सब सवाल पूछोगे तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस और आरएस कैसे बनते हैं। उस परीक्षा में आपको लिखना पड़ता है और इंटरव्यू में बोलना पड़ता है। लिखने के लिए भी भाषा चाहिए और बोलने के लिए भी भाषा चाहिए। अच्छा लिखोगे और अच्छा बोलोगे तो हर किसी को जो है बेहतर लगेगा। तो उस पूरी सिलेक्शन में भाषा बहुत अच्छी है। जैसे 7वीं क्लास के बच्चे हाथ खड़े करो, देखिए 7वीं क्लास के बच्चे, आपके एक पाठ है हिंदी में नीलकंठ, पढ़ा है आपने? एक मोर की कहानी, एक मोर और दो मोरनियों की कहानी, पढ़ा है ना आपने? फिर ईदगाह प्रेमचंद की कहानी हर किसी ने पढ़ी होगी, ईदगाह। हामिद की कहानी, एक हामिद होता है जो मेले में जाता है, पैसे नहीं है, उसकी दादी उसे पैसे देती, वो चिंता लेके आता है। आप जब बूढ़े भी हो जाओगे ना और आपके बच्चे आपको बोलेंगे कि दादा दादी एक ऐसी बात बताओ स्कूल की जो थाने याद है, तो थे कि एक वो कहानी पढ़ी ही ईदगाह, या कोई ऐसी कहानी। कहानियां हमारे जीवन भर पे इम्पैक्ट डालती है। इसलिए अच्छी कहानियां, अच्छी किताबें, अच्छे उपन्यास, अभी आप बहुत छोटे हो लेकिन अभी से पढ़ने का शौक रखो। जो बड़े बच्चे हैं 11वीं और 12वीं के, अब मांग मांग के कहानियों की किताबें यहाँ आपकी लाइब्रेरी है, उसे ले जाओ, उन्हें पढ़ो, वो बहुत सिखाती है। परीक्षा में आवे जतरों की इसने पढ़ लो, और भी पढ़ो कहानी किताब, कोई कविता पढ़ो, कोई कहानी पढ़ो। समझ रहे हो आप? तो ये 3 चीजें मैंने बताई। आप किसी से कम नहीं हो। दूसरा, निरंतरता हर व्यक्ति को बेहतर बना सकती है। आपने एक दोहा पढ़ा होगा रहीम का, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। लगातार प्रैक्टिस करने से जड़मती यानी मूर्ख व्यक्ति भी होत सुजान यानी सज्जन व्यक्ति बन जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। राल्डी भाटा ने काट सके गई नहीं काट सके, लेकिन कूड़ा पे जान देखो, अगर राल्डी में पानी निकालो तो भाटा का ऊपर भी निशान पड़ जाए। कैसे? निरंतरता से, प्रैक्टिस से, अभ्यास से। इसलिए मूर्ख तो कोई होता ही नहीं है। पहली बात तो ये तो दुनिया सब दे देती है कि मूर्ख है ये, वो ऐसा। एक गुजारिश जो दूसरे अभिभावक और साथी बैठे हैं उनसे है, देखो मेरे साथ दूसरा सौभाग्य सबसे अच्छा ये रहा कि मुझे जब मैं 10वीं फेल हुआ तो मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं कहा कि तू जिंदगी में कैसे नहीं कर सके, थारो तो कैसे नहीं। पता नहीं क्यों नहीं कहा, पर उन्होंने मुझे कोसा नहीं कि तू 10वीं फेल है जो, थारो तो कैसे नहीं। और जो मुझे शिक्षक मिले उन्होंने भी मुझे ये कभी नहीं कहा कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। किसी छोटे बच्चे को यदि आप ये कह देते हो कि तू जिंदगी में कैसे नहीं कर सके, वो उस बच्चे के सपनों को मार देती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा प्रभाव पड़ता है उसका, फिर उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर रात दिन चीज उसके दिमाग में रहती है, वो तो डेढ़ो मारो तो कैसे नहीं। जिसे नहीं सर कहे कि हाँ बताओ बच्चों, तो वो सबसे पहले गर्दन नीचे कर लेते कि आने घड़ी मैंने ऊपर कर दिया। इसलिए रात दिन अपने दिमाग में एक चीज रखनी, मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ। अगर मैं ये मान लेता 10वीं में कि तू 10वीं फेल है गयो और दिल्ली इंटरव्यू यूपीएससी की परीक्षा देवा जा रहे हो, थारो कहीं निकली तो कहीं वो परीक्षा दे पातो नहीं दे पाते। जहां मैं गया तो मैंने देखा आईआईटी दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, बाहर से पढ़ के आते हैं बच्चे बहुत अच्छे अच्छे विद्यालयों से, और वो वोटे भिलवाड़ा एमएलवी कॉलेज एमडीएसयू में प्राइवेट में बीए की थी, नॉन कॉलेज स्टूडेंट के रूप में। अगर मैं सोच लेता कि वो तो सब ठीक है, फार्म वार्म तो भर दे दो, पर ऐसे की थोड़ी सिलेक्शन है तो क्या होता? नहीं होता। पर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक चीज कहा कि होशियार और कमजोर कुछ नहीं होता है, सब बच्चे होशियार होते हैं, सब बच्चे, बस उसे निरंतरता रखनी है पढ़ने की। अब इसके बाद ये मेरी जो मुझे बताना था, आप में से किसी को भी कुछ भी पूछना हो, हिंदी में बोलने आ गए, शर्म आओ तो मारवाड़ी में पूछ लो, पर सवाल पूछने हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अभी आप ये जानने के लिए बहुत छोटे हैं कि आईएएस और आरएस कैसे बनते हैं, फिर भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होती है। पर आपको यदि कुछ भी पूछना हो, कुछ भी, जैसे मैं बहुत सी स्कूलों में गया और बहुत बच्चे 6ठी क्लास के बच्चे खड़े होकर पूछते हैं सर ये आपने कैसे किया,
या मैं कैसे पढ़ूँ चीज़ों को, या कैसे पढ़ना है, ये सारी कुछ भी पूछना है आप। इसके अलावा ये सवाल भी लेंगे। अभी देखो, ज़रूरी नहीं कि आप केवल IAS IPS बनो, आप शिक्षक बनो, आप फौजी बनो। मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण जी आए हुए हैं, हमारे ज्ञानगढ़ के डॉक्टर साहब। वो मांडलगढ़ में एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। पूरे गांव में क्या, पूरे ब्लॉक में कोई डॉक्टर नहीं है। उन्होंने 10वीं के बाद साइंस ली, अपने स्तर पे पढ़ाई की, कैसे न कैसे। और आपको लोग कहते हैं कि यूपीएससी दुनिया का, भारत का सबसे कठिन एग्जाम है। मुझे आज भी मन से ये लगता है कि डॉक्टर बनना दुनिया का सबसे कठिन काम है, लेकिन सर बताएंगे कि वो कितना आसान है। सर ने कैसे निकाला, सर से हम बात करेंगे, अभी सर भी बताएंगे। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे आप जान सकते हैं कि जरूरी थोड़ी सबको IPS IAS बनना हो, डॉक्टर बनो। फिर सरवण जी सर हैं, जो बड्डू में लेक्चरर है, व्याख्याता है, तो वो बताएंगे कि एक शिक्षक के रूप में तो आप कुछ भी पूछें, पहले तो सवाल पूछो, फिर हम में से जो भी जवाब देंगे वो जवाब देंगे। ठीक है, पूछो, देखे कुछ। उससे पहले मैं जो है सर को आमंत्रित करता हूँ, जो है डॉक्टर लक्ष्मण गुर्जर सर को, कि आप अपने बारे में भी बताएं और ये भी बताएं कि डॉक्टर किस तरह से बच्चे बन सकते हैं। सर।